हाँ जी जी, आपकी कोर्स आउटलाइन जो है उसको फॉलो करेंगे हम सारी आउटलाइन को। तो बुक में से चूंकि हमारा यही मटेरियल था जिसको हमने डिस्कस करना था। अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम प्रैक्टिकली करेंगे यहाँ पर, उनमें से आपके पास क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो क्लासेस अटेंड करना अब ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसके नोट्स नहीं बनेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको चीज़ें सिखा रहा हूँगा तो सिखाने की समझ उससे ही लगेगी जो देख रहा होगा और सुन रहा होगा यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है उससे। आज हम डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट को। पावर पॉइंट क्या है बेसिकली? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम स्लाइड्स बना सकते हैं। स्लाइड्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम चीज़ों को शेयर कर सकें। शेयर किस वे में करेंगे? चीज़ों को रिप्रेजेंट करके। यहाँ पर मैंने अपनी सर्च, जो हमारे पास विंडोज़ के अंदर सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप इसको टाइप करके इजीली सर्च आउट कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर है तो आप इसको ओपन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो एम एस वर्ड की सीडी भी मिलती है, एम एस ऑफिस की। उसके अंदर पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, स्लाइड, एक्सेस, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। जितनी भी मैं स्लाइड्स आपको पढ़ाता हूँ वो मैं इसी तरीके से करता हूँ। जो मटेरियल होता है बुक का, वो कॉपी करके स्लाइड्स के अंदर पेस्ट करके, स्लाइड्स बेसिकली बनाते ही हम इसलिए ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। जो भी हमारा मटेरियल हो वो, जो डिलीवरी है उसकी, वो इजीली हो जाए। अगर व्यूअर्स हैं कोई, या स्टूडेंट्स हैं, या इसके अलावा आपके कोलीग्स हैं कहीं पे, तो स्लाइड्स को बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट को, रिप्रेजेंटेशन के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए। तो पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। यहाँ पर अभी मैंने इसको ओपन किया है, तो ओपन जब आप करोगे पावर पॉइंट को तो आपके सामने ये एक स्क्रीन नज़र आएगी जिसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर पे तो आपको टैग नजर आ रहा है पावर पॉइंट का, कि ये जो भी चीज हमने ओपन की हुई है ये पावर पॉइंट है। उसके नीचे होम का एक की है, एक टैब है इसका। ये बेसिकली नेविगेशंस होती हैं हमें बताने के लिए कि हम होम पे हैं। तो होम पे अगर हम मौजूद हैं तो यहाँ पर ऊपर गुड आफ्टरनून लिखा है, चूंकि टाइम इसके साथ कनेक्ट होता है और इंटरनेट भी कनेक्ट है, तो वो हमें हमारे टाइम के मुताबिक इट्स अ ग्रीटिंग। नेक्स्ट है न्यू। न्यू के अंदर आप देख सकते हो डिफरेंट लेआउट्स वो हमें सजेस्ट कर रहा है। सजेस्ट किस लिए कर रहा है? कि ताकि हम जो भी चीज़ बनाने वाले हैं अभी, जिस चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, वो हमारी किस नौइयत की है। तो यहाँ पर बेसिक जो जो आपने चीज़ें पहले यूज़ की हो वो बार बार आपको यहाँ पे नज़र आती हैं, ताकि आपको परेशानी ना हो बार बार चीज़ें ओपन करके न्यू में जाके और लेआउट को सिलेक्ट करने के लिए। तो वो क्या चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। तो उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे रिसेंट। रिसेंट में हमें वो फाइल्स पावर पॉइंट की नज़र आएंगी जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो अभी मैंने चूंकि नेटवर्क टोपोलॉजीज की स्लाइड ओपन की थी, तो वो मेरे पास यहाँ पर रिसेंट में आ रही है। और इसके अलावा एक टेस्टिंग पावर पॉइंट की एक स्लाइड मैंने बनाई थी, वो भी मेरे पास रिसेंट में आ रही है। और इस तरीके से डिफरेंट स्लाइड्स जो मैंने ओपन की थी यहाँ पर, पावर पॉइंट की फाइल्स ओपन की थी, वो मेरे पास रिसेंट में आएंगी। इसके अलावा पिंड का एक ऑप्शन है, जो चीज़ हमने पिन की हुई होगी वो यहाँ पर हमें शो हो रही होगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें न्यू की, मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू के अंदर मेरे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं। डिफरेंट लेआउट्स हैं स्लाइड्स बनाने के लिए। डिपेंड करता है हम किस नौइयत की स्लाइड बना रहे हैं, किस नौइयत की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है हमारे थीम पे, कि क्या थीम हम यूज़ करना चाहते हैं इसमें। यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं किससे रेलेवेंट, या कलर कोई लिख सकते हैं। कोई ऑनलाइन थीम अगर सर्च करनी हो, वो यहाँ से हमारे पास एक सर्च बार
प्रोवाइडेड है पावर पॉइंट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर नीचे कीवर्ड्स कुछ लिखे हैं जिसमें है प्रेजेंटेशंस, थीम्स, एजुकेशन, चार्ट, डायग्राम्स, बिजनेस, इन्फोग्राफ्स। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं और इनके थ्रू हम लेआउट बेसिकली उठाएंगे यहाँ से। यहाँ से कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का लेआउट यूज़ करके और उस पे अपना जो मटेरियल है उसको टाइप करोगे। टाइप करने के बाद आप दूसरों को दिखा सकते हो और उसे प्रेजेंट कर सकते हो इन अ बेस्ट वे। थर्ड पे है हमारे पास एक ऑप्शन ओपन का। ओपन में अगर जो हमारे पास इस कंप्यूटर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास किसी फोल्डर के अंदर कोई पावर पॉइंट की स्लाइड है, मैं उसे ओपन करना चाहता हूँ तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और ओपन कर लूंगा। तो ये जो आपने पहले चीज़ बनाई होगी उसको आप यहाँ पर ओपन करना चाहते हो ताकि वो आपको चीज़ नज़र आए। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले नेटवर्क टोपोलॉजीज जो थी वो, अगर मैं, ये मेरे पास एक पावर पॉइंट है एंड्रॉयड इंट्रो की, इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हो कि वो मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुकी है। जो भी इसके अंदर मटेरियल है वो मुझे नज़र आने लग जाएगा। तो चूंकि हम कोई पुरानी स्लाइड नहीं बनाएंगे, हम एक नई न्यू स्लाइड या न्यू पावर पॉइंट की एक फाइल क्रिएट करेंगे, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से आपके पास जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कोई भी लेआउट यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास वो डिज़ाइन आइडियाज़ दे रहे हैं कि अगर आप प्लेन यूज़ कर रहे हैं उससे बेहतर है कि आप ये यूज़ कर लो। ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे कि आप किस तरीके की आपकी जो काम है वो किस तरीके का है। और अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा एडिट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सर अगर ऑफलाइन है तब भी आइडियाज़ देंगे, डिज़ाइन आइडियाज़? अगर ऑफलाइन है फिर वो उसको नहीं पता चल रहा होगा कि, क्योंकि डिज़ाइन आइडियाज़ के अंदर रैंडमली आते हैं हमारे पास, वो रैंडम स्लाइड शो कर रहा था कोई भी, अगर ऑफलाइन होंगे तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगर इस इंटरफेस या इस स्क्रीन की अगर बात करें तो इसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले जो हेड हेडर है जो इस स्क्रीन का, वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड है। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास सेव का। तो चूंकि ये हमने न्यू चीज़ बनाई है तो ये अभी सेव नहीं है, इस पे मैं कोई भी चीज़ लिखता जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। तो अगर पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो अगर मैं इसको ऐसे ही बंद कर दूंगा तो ये सेव नहीं रहेगा कहीं भी। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है सेव का। कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो उसको आपने सेव करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसको तीन तरीके हैं सेव करवाने के। एक तो आप यहाँ से सेव करवा सकते हो, नेक्स्ट बाकी जो दो तरीके हैं वो भी मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया है। यहाँ पर लिखा है सेव दिस फाइल। फाइल का नाम कोई भी आप रख सकते हो। आगे लिखा है डॉट पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है कि ये इस फाइल की एक्सटेंशन है। वो डिफाइन करती है कि ये जो नाम है ये एक पावर पॉइंट टेक्स्ट स्लाइड का नाम है। उसके अलावा लोकेशन इसकी चूज आप कर सकते हो, आप कहाँ पर ये चीज़ स्टोर करवाना चाहते हो। अगर डेस्कटॉप सेलेक्ट करोगे डेस्कटॉप आ जाएगा। इसके अलावा मोर ऑप्शंस में जाके हम यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। ब्राउज करने के बाद किसी भी जगह पे आप इसको स्टोर करवा सकते हो। जो कि मैं डेस्कटॉप पे स्टोर करवाऊंगा तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करके इसे सेव कर लूंगा। ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड है जो हमने अभी न्यू क्रिएट किया, इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट है जिसका नाम, ये अब सेव हो चुकी है हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब इसके अंदर जो भी एडिटिंग मैं करूंगा उसको मुझे साथ साथ सेव करना पड़ेगा ताकि वो जो फाइल है उसके अंदर भी अपडेट होती रहें चीज़ें। तो यहाँ पर मैं टेस्टिंग लिख रहा हूँ। तो ये आप कोई भी चीज़ इस तरीके से लिख सकते हो इसके अंदर। तो ये ब्लैंक
स्लाइड चूज करने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी स्क्रीन पे, जैसे प्रोजेक्टर पे आप देखते हो कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो प्रोजेक्टर यूज कर रहा है, तो उसके अंदर वाइट लाइट और ब्लैक लाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे हमारी बुक्स के ऊपर पेजेस वाइट होते हैं और जो उसके ऊपर चीज लिखी होती है वो ब्लैक से लिखी होती है। तो ये इन अंडरस्टैंडिंग वे में ये सबसे बेटर कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे कोई फूल बने हों और डिफरेंट यूज कर सकते हैं आप, इसमें कोई जो है बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि अगर आपका बहुत सोफिस्टिकेटेड या कोई बहुत जैसे ना समझ आने वाली कोई चीज हो और आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स इसी पे कंसंट्रेट करें, या आपके जिसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जैसे क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन करोगे, तो उसके अंदर ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि जो भी आपने चीज लिखी होगी वो बहुत क्लियरली नजर आएगी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे अनडू का। अनडू बेसिकली करते हैं जो भी चीज हमने कोई लिखी हो या कोई गलती हो गई हो या कोई चीज़ ऐसी सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी हो। जैसे मैं यहाँ पर सपोज करो ये बॉक्स बना देता हूँ, अब मुझे नहीं पता चल रहा ये बॉक्स तो मैं गायब कैसे करूँगा या ये कहाँ से आ गया, ये कोई भी ऐसी चेंजिंग जो मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, उसको मैं यहाँ से जाके सिंपल और सिंपल अंडू कर दूंगा। अंडू का मतलब ये है कि जहाँ पे इससे पहले हमारा जो भी एक्टिविटी थी इस स्लाइड के ऊपर वो रहे, और ये जो लास्ट एक्टिविटी है जो मैंने की ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अंडू। तो ये जो भी लास्ट एक्टिविटी थी उसको उसने खत्म कर दिया, वापस पहले वाले पे ले आया। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूं कि मैंने ऐसी चीज को अंडू कर दिया है, सपोज करो एक दफा और, मैं अगर इसको दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से आप जो बैक एरो है, लेफ्ट साइड पे जो एरो है, ये यू टर्न बेसिकली करके बनाया ताकि जो भी हमने चेंज किया उससे वापस आ जाए, यू टर्न। ठीक है। और अगर एक और दफा करूंगा तो आप देख सकते हो कि टेस्टिंग के आगे एच लिखा गया था तो उसे मैंने रेज कर दिया था बैक स्पेस दबा के, तो ये उसको भी वापस ले आया है। अगर मैं चाहता हूँ कि जो भी चेंजिंग मैंने अंडू से करवाई है, अंडू से मतलब कि जो भी चेंजिंग मैंने अंडू करके आया हूं मैं पिछली स्लाइड पे या पिछली एक्टिविटी पे, जो भी एक्शन मैंने पहले परफॉर्म किया था उस पे आ गया हूं, तो उससे आगे जाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीडू कर सकता हूं मैं। तो रीडू का भी ऑप्शन है और हमारे पास अंडू का भी ऑप्शन है। उसके अलावा हम अगर स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट द शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, जो जितनी भी हमारे पास स्लाइड्स होंगी अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट स्लाइड जो होगी हमारी, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लिखा हुआ है, जितनी भी हम स्लाइड्स ऐड करेंगे उस हिसाब से इसमें नंबरिंग ऐड हो जाएगी, तो जो हमारी पहली स्लाइड होगी ये वहां से स्टार्ट कर देगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास हेडर, पावर पॉइंट के हेडर के अंदर आता है फाइल सॉरी। तो फाइल पे अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास ये इंटरफेस या ये स्क्रीन मुझे नजर आती है जो कि हमें इसमें से तीन चीजें तो सेम वही है जैसे ही हमने स्टार्ट किया था, और ये सारा पोर्शन वो सेम पोर्शन है जो जैसे हमने स्टार्ट किया था पावर पॉइंट को। वो होम आया था हमारे पास, न्यू आया था और ओपन आया था। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਟੁੱਟ ਲੈ ਗਿਆ उसके अलावा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं वो ये है फाइल के अंदर, कि हम उस फाइल की इन्फो भी देख सकते हैं कि उस फाइल की इन्फो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट, इन्फो के अंदर उसका नाम, उसकी लोकेशन आ रही है, वन ड्राइव, पर्सनल और डेस्कटॉप के ऊपर ये मौजूद है। अगर मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ, अगर इसका पाथ कॉपी करना चाहता हूँ या इसे ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब जो मेन चीज है यहाँ पर इन्फो में वो ये है कि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको नीचे शो हो रही हैं। एडवांस प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हो, लेकिन जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। साइज इसका, कि इस फाइल का जो पावर पॉइंट की फाइल हमने अभी क्रिएट किया है इसका साइज क्या है। इसका साइज है 33.4 KB, किलोबाइट। उसके अलावा इसके अंदर स्लाइड्स कितनी हैं वो भी हमें यहाँ पर नंबर शो होंगे। अभी चूंकि वन एक ही स्लाइड है जो इंट्रोडक्शन की टाइटल स्लाइड है वही हमारे पास है अभी, इसलिए यहाँ पर 1 शो हो रहा है। उसके अलावा हिडन स्लाइड्स भी हमें ये शो करेगा यहाँ पर, चूंकि अभी सिर्फ एक ही स्लाइड है, कोई स्लाइड हिडन नहीं है, तो ये यहाँ पर 0 शो हो रहा है।
उसके अलावा टाइटल यहाँ पर शो करेगा, टैग्स अगर कोई हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, या कैटेगरी, ये बिजनेस है, स्टडी है, एजुकेशन है, तो ये उस तरीके की हम कैटेगरी भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा रिलेटेड डेट्स में लास्ट हमने कब इसको चेंज किया था, आज ही 4/22 पे इसकी लास्ट चेंजिंग है। जो भी इसके अंदर लास्ट चेंजिंग है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है, और ये बनी कब है स्लाइड वो भी यहाँ पर हमें डे और टाइम के साथ नजर आ रही है। लास्ट प्रिंट अभी एक दफा भी नहीं किया, और इस तरीके से हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन एक स्लाइड के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर वो दूसरा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपनी स्लाइड के अंदर जितनी भी चेंजिंग की गई हैं, यहाँ पर आकर फाइल के अंदर आकर उसको सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी हमने इसके अंदर चेंजिंग की है वो मेन फाइल के अंदर चेंजिंग हो चुकी है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि आप Ctrl+S का कीवर्ड प्रेस करोगे, Ctrl+S, तो उससे भी हमारी जो भी चेंजिंग है वो सेव हो जाएगी फाइल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेव एज का। अगर मैं चाहता हूँ यही जो मैंने चीज़ बनाई हुई है यहाँ पर, जो भी स्लाइड बनाई है, इसको मैं किसी और नाम से सेव करूँ। जब भी हम एक ही स्लाइड को या कोई भी फाइल को, हम एक ही फाइल को किसी और नाम से सेव करवाना चाहेंगे, तो तब हम यूज करते हैं सेव एज को। तो सेव और सेव एज में यही फर्क है, सेव सिंपली सेव करता है उसी उसी फाइल के अंदर, जबकि सेव एज जब हम क्लिक करेंगे, सेव एज का मतलब है कि यही फाइल को किसी और नाम से किसी और जगह पे भी हम सेव करवा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे ऑप्शन है प्रिंट का। अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाए, या मेरी स्लाइड्स हैं वो सारी की सारी प्रिंट हो जाए, तो ये मेरे पास प्रिंट का ऑप्शन है। अगर प्रिंटर अटैच होगा तो यहाँ से मैं प्रिंट की कमांड दे के स्लाइड्स के पेजेस निकाल लूंगा। और यहाँ पर है हमारे पास शेयर। शेयर में जीमेल विद पीपल या प्रेजेंट ऑनलाइन, डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करूं, तो एक्सपोर्ट पे जब मैं आपको पीडीएफ ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड करता हूं, तो मुझे इस तरह करना पड़ता है कि फाइल को ओपन करूंगा और फिर पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करके फाइल में आने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा और क्रिएट पीडीएफ और स्लैश है एक्सपीएस। जी एमन नाज अहमद, आपका कोई क्वेश्चन है? अलाउ कर दिया मैंने सभी बच्चों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्रिएट अ पीडीएफ, तो इसी स्लाइड, इन्हीं स्लाइड्स का अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे पीडीएफ में, तो इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जो एक स्लाइड बनी है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। पीडीएफ में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो भी चीज चेंजिंग हमने उसके अंदर कर दी है, दोबारा कोई उसमें चेंज ना कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ उसे रीड कर सके। कंटेंट कैंट बी इजीली चेंज्ड, फ्री व्यूअर्स एंड अवेलेबल ऑन द वेब। वेब के ऊपर भी आप इसको लगा सकते हो अपनी स्लाइड्स को, और ताकि वो लोग उसे देख सकें। प्रिजर्व्स लेआउट फॉर्मेटिंग फोटो एंड इमेजेस, जैसे जैसे आपने अपनी स्लाइड के अंदर सेटिंग की है, वो सारी की सारी उसी तरीके से सेव रहेगी, लेआउट उसका उसी तरीके से सेव रहेगा अगर आप पीडीएफ में इसे कन्वर्ट कर दोगे तो। फिर इसकी सर अगर पीडीएफ जी चेंज करने का कोई मेथड नहीं है? हाँ जी, पीडीएफ में चेंजिंग नहीं कर पीडीएफ में कभी भी चेंजिंग नहीं कर सकते सर? हाँ जी, पीडीएफ में चेंजिंग नहीं कर सकते हम। जी इरफान शहबाज, सर इसकी कोई अल्टरनेटिव ऐप भी है जिसपे मतलब हम ये पीपीटी रीड कर सकते हैं जो इसकी फाइल होती है? हाँ जी बिल्कुल, अब तो बहुत ज़्यादा ऐसी आ चुकी हैं रीड करने के लिए भी और एडिट करने के लिए भी। एडिट भी अब पॉसिबल है, लेकिन वो उस वे में अच्छे तरीके से हम एडिट नहीं कर सकते। सपोज करो कि अगर मैं आपको कोई पेज दूं और उसके ऊपर कहूँ कि इस पे वाइटनर लगा के कोई चीज़ एडिट कर दो, तो वो वाइटनर भी नज़र आएगा। तो इसी तरीके से जो अब सॉफ्टवेयर हैं वो एडिट तो कर देते हैं पीडीएफ फाइल को, लेकिन वो बेहतर तरीके से, या जो उसकी ओरिजिनल फॉर्मेटिंग है उसको फॉलो नहीं हम कर सकते। उसको फॉलो तभी कर सकते हैं अगर मैं इसको ऐसे ही पावर पॉइंट पीपीटी, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो इसकी एक्सटेंशन है, जब हमने सेव किया था इसको तो पीपीटी एक्स लिखा हुआ आ रहा था।
उसका मतलब ये है कि जब भी हम उसे दोबारा ओपन करेंगे तो फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं। एडिटेड फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ जी से ठीक पैकेज सर। सीडी में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें वो भी ऑप्शन है, क्रिएट हैंडआउट्स उसके नोट्स बनाना चाहें वो भी ऑप्शन है, चेंज फाइल टाइप। तो अगर मैं इसकी फाइल की टाइप चेंज करना चाहता हूँ जो कि मेरे पास थी पीपीटी, तो वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन सर क्योंकि पीडीएफ से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको? पीडीएफ जो है बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती है ताकि उसका फॉर्मेटिंग जो है वो सेम रहे। अब जैसे फॉर्मेटिंग सेम क्यों रखनी होती है, हमने सपोज करो मैं यहाँ पर इस हेडिंग को यहाँ पर ऊपर लेके जा रहा हूँ और जो नीचे लिखा हुआ है उसको नीचे लेके आ रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी स्लाइड्स या प्रेजेंटेशंस के अंदर हम बहुत ज़्यादा ऐसी चेंजिंग कर लेते हैं कि जो बाद में हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल हिले ना इस जगह से, ये जिस जगह पे मौजूद है इसी पोर्शन के अंदर ही मौजूद रहे। तो जब मैं इसी पीपीटी को ओपन करूंगा 2007 या 2017 18 19 वाले किसी पावर पॉइंट के वर्जन के अंदर, तो उस वर्जन के अंदर हो सकता है मेरा ये इंट्रोडक्शन यहाँ था, इसके अंदर यहाँ था, उसके अंदर यहाँ पर आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा इसके अंदर इश्यूज आते हैं, इसी वजह से हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंज ना आए। और उसको रीड करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, पीडीएफ को रीड करने के लिए भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं और उसको एडिट करने के लिए भी अब डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन पावर पॉइंट के अंदर हम उसको पीडीएफ को एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट पे है क्लोज का बटन। क्लोज भी हम सर इसे, जी 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 बोले उसामा। पीडीएफ इसका मुखफफ है। पीडीएफ, लेट मी सी। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कन्वर्ट किया जाए। डॉक्यूमेंट का वो फॉर्मेट होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह, इसी पीडीएफ को हम नेट पे भी रख सकते हैं ताकि लोग व्यू कर सकें, इसी पीडीएफ को हम ग्रुप्स में भी सेंड कर सकते हैं, इसी पीडीएफ फॉर्मेट को हम अपने मोबाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हैं। तो ये पोर्टेबल होता है, तो ऐसा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जो कि पोर्टेबल हो, पीडीएफ। तो अब ये हमारा हो गया फाइल का टैब। जो फाइल का ऑप्शन था, फाइल के ऑप्शन के अंदर हमने देखा कि डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस थे जो हम यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे होम के। सेकंड पे हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जितनी भी हमारे पास पोर्शंस हैं उनके अंदर होम का सेकंड ऑप्शन है। तो होम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे ये चीजें नजर आएंगी। इसको क्लोज कहाँ से करना है, अब ये देखो, अभी ये एडिट कर रहा है कोई स्क्रीन के ऊपर, डिसेबल कर दिया मैंने। जी, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि हमारे पास एक स्लाइड है और उसके अंदर होम का ऑप्शन है। होम के ऑप्शन पे हमारे पास मजीद आगे होम के टैब में डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले पेस्ट का, अगर कोई चीज़ आपने कॉपी की हुई है उसको यहाँ से भी आप क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल वी अगर प्रेस करोगे तो भी आप पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो भी चीज़ आप कॉपी करना चाहते हो उसको पहले सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने का ये तरीका है कि आप उस टेक्स्ट से पहले या उस टेक्स्ट के बाद आप उसको बटन को प्रेस कर लो माउस से और उससे सिलेक्ट करते जाओ, जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके ऊपर कर्सर को मूव करते जाओ। अब मैंने टेस्टिंग जो लिखा हुआ था उसके उसको सिलेक्ट कर लिया। जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो ये ग्रे कलर का जो हाईलाइटेड है ये आपको नजर आएगा। तो अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस सी।
तो इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ मैंने सेलेक्ट की थी वो कॉपी हो चुकी है। अब मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं इसकी दूसरी लाइन में ही यही चीज़ पेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं पेस्ट का जो मेरे पास ये ऑप्शन है ऊपर लेफ्ट मोस्ट मोस्ट साइड पे मेरे पास जो ऑप्शन है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा टेक्सटिंग लिखा है, टेस्टिंग सॉरी। तो टेस्टिंग जो मैंने कॉपी किया था वही लिखा हुआ है, और इसके अलावा एक ऑप्शन है कि मैं अगर कंट्रोल+V अगर प्रेस करूंगा तो मेरे पास सेम वही चीज पेस्ट होगा यहाँ पे। अब इसके अलावा फॉर्मेट पेंटिंग है, इसके बारे में हम मजीद आगे इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड पे हमारे पास जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्लाइड्स का एक बॉक्स है हमारे पास। ये आप देख सकते हो ये डिवाइडेड है। ये पूरा जो हेडर है, जो जो पूरा हमारे पास ऑप्शंस की एक हेडर नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा डिवाइड हुआ हुआ है अलग अलग पोर्शंस के अंदर। तो ये हमारे पास क्लिप बोर्ड था, ये हमारे पास स्लाइड्स है। जो भी चीज़ हम कॉपी करते हैं वो क्लिप बोर्ड के ऊपर कॉपी हो जाती है, जब उसे पेस्ट करते हैं तो क्लिप बोर्ड के ऊपर जो चीज़ पड़ी होती है वही पेस्ट होती है। और स्लाइड्स का है, जो भी चीज़ें ये आप देख सकते हो एक स्लाइड है यहाँ पर, तो अगर मैं मज़ीद स्लाइड्स इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं स्लाइड के बटन पे क्लिक करूँगा और मेरे पास ये अब अगली स्लाइड ओपन हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्लाइड जो ओपन हुई है उसके अंदर आप देख सकते हो क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है। ये हमें बता रहा है सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए, ये लिखा नहीं हुआ बेसिकली। अगर मैं इसे देखना चाहूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ मुझे शो हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखाने के लिए होगा। अगर मैं इसको स्क्रीन शेयर करूँ इसको, तो आप देख सकते हो इस स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल खाली चीज़ नज़र आ रही है, कोई चीज़ ना बॉक्स नज़र आ रहा है ना लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। तो अब मैं ये स्लाइड शेयर से वापस जा रहा हूँ। स्लाइड शेयर बेसिकली यहाँ पर हमारे पास नीचे एक ऑप्शन होता है स्लाइड शो का। स्लाइड शो का, तो स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि ये जो बॉक्स है ये हमारी एक स्लाइड है, जो वाइट कलर का एक पेपर टाइप, बेसिकली इसको ये लुक दी गई है कि एक पेपर टाइप है। तो ये हमारी एक स्लाइड है, इसके ऊपर जो भी चीज़ मैं लिखूंगा वो हमारी एक स्लाइड के अंदर ही मौजूद रहेगी। और सिर्फ जब हम स्लाइड शो करेंगे तो जो स्लाइड है हमारी, सिर्फ और सिर्फ हमारी पूरी स्क्रीन के ऊपर वही फैल जाएगी और उसी के अंदर जो कंटेंट होगा वही हमें नजर आएगा। यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ slide 1। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मटेरियल अपना ऐड कर सकते हो, अपनी तरीके की कोई भी स्लाइड जो है उसको क्रिएट कर सकते हो, और जितनी भी स्लाइड्स आप चाहते हो यहाँ से ऐड होती जाएंगी मजीद। अगर आप चाहते हो कि आप डिफरेंस बताना चाहते हो दो चीज़ों में, उसके लिए यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है न्यू स्लाइड। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हो टाइटल स्लाइड, जो कि हमारी पहली स्लाइड थी, उसका भी ऑप्शन है, उसको भी दोबारा यूज कर सकते हैं हम। उसके अलावा टाइटल एंड कंटेंट, जो हम ये जो बेसिक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो आ रही है, न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये वाली आ जाती है। तो ये हमारी है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। फिर उसके बाद हेडर सेक्शन हेडर की एक फाइल है, इसके अंदर जो हेडर का सेक्शन है वो बड़ा है और जो नीचे लिखने वाला चीज है वो इससे कम है उसका साइज। अब टू कंटेंट या कंपैरिजन अगर हमने करवाना हो तो उसके लिए एक अलग स्लाइड है इसके अंदर मौजूद। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं ये स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस बताना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं ये एक हमारे पास लेआउट है जो इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद है पहले से ही। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रैम। तो आप देख सकते हो जो रैम लिखा है वो थोड़ा गहरा है एज कंपेयर टू बाकी टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने रोम लिखा है। तो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ, इनके पॉइंट्स लिख सकता हूँ कि रैम में क्या होता है, और इस तरीके से हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से इसमें भी मैं चीज़ें ऐड कर सकता हूँ।
तो ये जो चीज ज्यादा प्रोमिनेंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, चीजों को बोल्ड कर देते हैं। उसके लिए नेक्स्ट हमारे पास बॉक्स है जिसका नाम है फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं उनको डिजाइन कर सकते हैं हम। अब जैसे राम लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये इसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाए, तो हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स के फ़ॉन्ट हैं। हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो आपको ऊपर नजर आ रहा है कैलबरी लाइट। जो बॉडी के लिए यूज हो रहा है वो है कैलबरी। और इसके अलावा ऐसे जैसे कोई भी रैंडम अगर मैं उठा लूँ यहाँ से, तो ये आप देख सकते हो जो रैम लिखा हुआ है वो डिफरेंट है, उसका स्टाइल डिफरेंट है, फ़ॉन्ट स्टाइल। और इसी तरीके से इसका भी मैं अगर यही कर लूँ तो ये इस तरीके से हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, ताकि वो ज़्यादा अपीलिंग लगें और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये चीज़, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसे पिक कर सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी इसकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो मेरे से पूछ सकता है। सर आप ये रिकॉर्डिंग पोस्ट कर सकते हैं अपने यूट्यूब पेज पे? ये वाली पावर पॉइंट की? जी सर। हाँ जी ठीक है, मैं कर दूंगा पोस्ट। आपने थैंक यू सुना सो मच था, सर। लेक्चर नहीं लिया आपने? था सर, मेरा काफी नेट इशू हो रहा था, मसला ये था। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, मैं बता दूंगा। मैं अपलोड कर दूंगा, फिर आपको बता दूंगा जब अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। अब मैंने जो आपको काम दूंगा, अगर कोई भी ये करवाने के बाद, तो आपने सबने प्रेजेंटेशंस बनानी है अपनी। और जो भी मैं टॉपिक दूंगा उस पर प्रेजेंटेशन बना के मुझे सेंड करनी है। इसके अंदर पिक्चर्स कैसे लगाते हैं, बाकी इस वीक में हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वर्ड को डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी चीज़ें जो भी हमारा कोर्स रह जाएगा वो बाकी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? सर एक जी क्वेश्चन था। जी। सर हमने असाइनमेंट जैसे वर्ड पे बनाई है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं पीडीएफ फॉर्म में। हाँ जी तो अगर पीडीएफ से फिर हमने किसी और फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना तो क्या हो सकता है ऐसे? हाँ जी, हो सकता है ऐसे। पीडीएफ से वापस, अगर पीडीएफ से वापस। सर जी जी। नहीं सर आप बता दें पहले। पीडीएफ से वापस जब वर्ड में हम कन्वर्ट करेंगे तो वो उसके अंदर बहुत टूटी फूटी चीजें होंगी, क्योंकि जब हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं उसका मतलब ये है जैसे हम पक्का कर देते हैं उसको कि अब ये चेंज नहीं है करना। लेकिन जब हम उसे तोड़ के फिर से वापस लाते हैं वर्ड की फॉर्म में, तो काफी ज्यादा उसके अंदर चेंजिंग आ चुकी होती है जो हमने की नहीं होती। तो मतलब अगर हम कोई चीज पीडीएफ पे बनाते हैं तो मतलब